कोयलांचल धनबाद में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। एक और बड़े नेताओं का आगमन कार्यकर्ताओं को जोश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर मासस और माले का विलय एक अलग राजनीतिक मोड़ ले रही है। धनबाद के बढ़ते राजनीतिक तपिश में आज मासस और माले का विलय हो गया है। जिले के गोल्फ ग्राउंड में एकता रैली के बहाने आसपास के कई जिले के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा को पराजित करने को लेकर हुंकार भरा। वहीं केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि समय की पुकार को देखते हुए मासस और माले एक हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो मंशा है कि झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया है, कॉरपोरेट का अड्डा बना दिया जाए, झारखंड को अदानी को सौंप दिया जाए, उसमें मासस और माले को एक होने से झारखंड के आंदोलन को और बल मिलेगा। देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम जिस उम्मीद और संकल्प के साथ यहाँ एक हो रहे हैं, हमें लगा कि ये समय की पुकार है, क्योंकि आज पूरे देश में व्यापक एकता चाहिए। जो एकता हमने इंडिया गठबंधन के जरिए हासिल की है, और इंडिया गठबंधन को भी और मजबूत अगर देना हो और धार देना हो, देश में वामपंथियों को भी मजबूत एकता चाहिए, खासकर झारखंड में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया जाए, कॉरपोरेट का अड्डा बना दिया जाए, अदानी के लिए झारखंड को सौंप दिया जाए। इसलिए ऐसे समय में मासस और माले के मिलने से हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन की जो ताकतें हैं, खासकर मजदूर आंदोलन की जो ताकतें हैं, उनमें और जोश आएगा, एकता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और उम्मीद करते हैं इससे इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा। झारखंड में जल्दी चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव अभी देखेंगे। अभी तो 2 राज्य अभी चुनाव पर बात आगे करेंगे, अभी चुनाव आने दीजिए। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने तय किया कि इन मुद्दों पर हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ और मिटाओ। इसी दिशा में जो आदमशुमारी है, जो 2021 में होना था, वो नहीं हुआ। और देश में हम लोग कहीं कह रहे हैं कि गिनती करो, जाति आधारित जनगणना कराओ, तो गिनती हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बिना गिनती करके, उस पे पर्दा डाल करके, फेक न्यूज के जरिए अफवाह फैला करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये हम करने नहीं देंगे। झारखंड के टाटा में प्रधानमंत्री का एक रैली वो भाजपा के चुनावी संगठन भी है। प्रधानमंत्री तो जहाँ भी जा रहे हैं, अब हमें नहीं लगता है कि लोग उनकी बातों पर भरोसा कर पा रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि अभी जेएमएम को तोड़ करके, चंपाई सोरेन को अपने साथ जोड़ करके वो अपने चुनावी बेहतरीनी पार करना चाहते हैं। तो भाजपा की जो अपनी कमजोरी है, उनको कहीं नीतीश कुमार चाहिए, कहीं उनको चंपाई सोरेन चाहिए, कहीं उनको एकनाथ शिंदे चाहिए। तो विपक्षी दलों को तोड़ करके वहां से नेताओं को उधार लेकर के वहां के इसी तरीके से भाजपा के पास अपना क्या है। चंपाई के आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो चंपाई जी को भी सोचना चाहिए ना। हमें लगता है कि लोग दुखी हुए हैं। चंपाई सोरेन जी इस भाषा में बात कर रहे हैं, भाजपा के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, इससे पूरे देश के आदिवासी दुखी हैं। चंपाई जी ने जो किया है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने आने वाली विधानसभा चुनाव में पार्टी 25 सीटों पर दावा किया है, जिसमें से सिंदरी और निरसा और बगोदर सीट पर अधिक प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगे चल के सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन नहीं होती है तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। नहीं, देखिए, मजबूती ढेर सारे सीटों में है हम लोगों की, और विलय होने से और भी मजबूत होंगे। और आशा करते हैं जो हेमंत जी के नेतृत्व में चूंकि चुनाव होगी तो जो भाजपा विरोधी वोट है उसमें बिखराव ना है। तो यही आशा के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। और देखिए, विलय के बाद झारखंड में लेफ्ट की काफी मजबूती आएगी, और ढेर सारे और भी साथी लोग हैं कई जिले में जो लोग ज्वाइन करने की इच्छुक रखते हैं। तो सभी जिलों में आस्ते आस्ते हम लोग विलय की प्रक्रिया एवं विभिन्न जो छोटी छोटी लेफ्ट पार्टियां हैं सभी को हम लोग विलय की प्रक्रिया। धनबाद में काफी प्रभाव लोगों को, धनबाद में कौन सा सीट प्राथमिकता रहेगा आप लोग का? नहीं, ऐसे तो हम लोग धनबाद जिले में सभी सीटों में हम लोगों की ये मजबूती है, लेकिन खास करके निरसा, सिंदरी
ये तमाम सीट है, चंदन केरी है, ये सब सीट पे बहुत सीटों पर दावेदारी रहेगी ना, कम से कम 25 सीटों में हम लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीटें 6 से 7 सीट है जो हम लोग की बहुत ही मजबूत दावेदारी है और हम लोग आराम से लग रहा है उतना सीट मिलेगा। कुछ और भी पार्टियां देखिए, मिले ना मिले हम लोग की संगठन है, हम लोग जरूर लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी जो गठबंधन हो। नहीं अगर गठबंधन नहीं होती है तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, वो तो संगठन तय करेगा। गठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, गठबंधन नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ेगी ऐसा तो नहीं है। गठबंधन हो तो भी चुनाव लड़ेगी, नहीं होने से भी चुनाव लड़ेगी, तो ये कोशिश होगी जो एक साथ मिलेगी। सिंदरी, निरसा, चंदन केरी, उधर बगोदर, राजधनवार, ऐसे जमुआ, ऐसे कई सीट है जहाँ हम लोग के। साथ ही बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि माले और मासस के विलय से एक नई लहर देखी जाएगी जो कि मजदूर और शोषितों का सदन में आवाज बनेगी। संघर्ष की मुनादी की गई। जिस तरीके से जब झारखंड आंदोलन कुंद हो गया था तो इसी मैदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ झारखंड आंदोलन को नई धार पहुंची। ठीक झारखंड राज्य अलग होने के बाद खास करके यह जो इलाका जो मजदूरों और किसानों का था वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीते रहे और सबसे ज्यादा यहाँ मजदूर और किसान हुए। मजदूर सार्वजनिक क्षेत्र जो मृतप्राय हो गए हों, सिंदरी हो, बोकारो हैं, यहाँ के लोग धनबाद जैसे जिले से भी लोग जो प्रवासी मजदूर बनने के लिए जो तड़प रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि स्थितियां ये हो रहा है कि कोयला मंत्री आ रहे हैं और जीएम अधिकारी जो है जूते के फीते बांधने में व्यस्त हैं। आप समझ जाइए कि पूरे कोयलांचल सार्वजनिक चीजों को किस दौर के लिए जा रहा है। आज एक बार फिर से मासस और माले के साथ एकता से इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में एक नई लहर लिखी जाएगी जो आने वाले दौर में, आने वाले समय में, वो चाहे रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो का इलाका है, मजदूरों और किसानों के संघर्ष की रहेगी कि लोगों को ने इस यकीन को देखा है कि के राय हों, गुरदास चटर्जी हों, महेंद्र सिंह हों, ऐसे लोग प्रतिनिधि होते हैं तो क्या सड़क, क्या सदन, लोगों की आवाज उभरती है। और इस एकता से एक बार फिर इस कोयलांचल के क्षेत्र में, इस गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ के इलाके में एक बार फिर से लाल झंडे की जो है दावेदारी बढ़ेगी। मजदूरों किसानों का में लग रहा है कि सुखाड़ जो है दूर होगा एकता से। बिल्कुल लगातार वही है। आप देखेंगे मासस माले जब अलग अलग भी लड़ती रही है, किसी भी गठबंधन में नहीं रही है तो अपने दम पर जो है मुकाबला करती रही है और भाजपा को मजबूत चुनौती रही है। हाफ दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं और मासस और माले के विलय के साथ साथ जो अभी जरूरत है इस राज्य में, जिस तरीके से भाजपा केंद्र में रहते हुए झारखंड के हितों को कुचल रही है, भाजपा के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन की जरूरत है और उस व्यापक गठबंधन इस धनबाद कोयलांचल के इलाके में जो भाजपा का दबदबा चल रहा है उसको परास्त करेगा। मासस और माले का विलय से झारखंड की राजनीति अलग दिशा में जाएगी। एकता रैली के माध्यम से भाजपा हटाओ लूट मिटाओ का नारा दिया, लेकिन इस विलय से विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान ये आने वाला वक्त ही बताएगा।